किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एक यूनिफॉर्म, मान लीजिए हम लोग यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं और उसका डायरेक्शन हम लोग परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड रखते हैं। क्रॉस का मतलब हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होता है प्लेन के अंदर। अब मान लीजिए इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू है वो भी वेलोसिटी से इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली जब इंटर करेगा तो इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड हम लोग जानते हैं, मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये थीटा हम लोग का भी और बी के बीच का एंगल है। तो यहाँ भी बी का डायरेक्शन इनवर्ड है और मैग्नेट ये वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कर दें क्या है क्यू वी बी और साइन 90 कर देंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का मान हम लोग का निकल गया क्यू वी बी। ये मैक्सिमम फोर्स लगता है इस केस में अगर चार्ज पार्टिकल पे जब ये 90 डिग्री पे इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में। अब देखिए इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना होगा। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। तो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो भी को पकड़ के अगर बी के तरफ घुमाएंगे तो ऐसे जाएगा, तो अंगूठा नीचे, यानी ये फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे इधर लगेगा। अब नतीजा होगा कि इधर लगेगा तो ये इंटर इस डायरेक्शन में किया है, लेकिन ये फोर्स इधर लगने से क्या होता है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो ये सर्कुलर पाथ बनाने लगता है। ऐसा क्यों, तो जैसे मान लीजिए अगर ये यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो फोर्स इस वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। तो ये फोर्स यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, जब यहाँ लेंगे तो ये फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, वेलोसिटी इधर हो जाएगा। चूंकि वेलोसिटी पे फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया तो ये चार्ज पार्टिकल क्या होता है ना, मूव करने लगता है इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स आपका इनवर्ट के डायरेक्शन में लगेगा। तो अलग अलग पॉइंट पे अगर हम लोग फोर्स का डायरेक्शन देखें तो ये हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, दोनों पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी पे। नतीजा हुआ कि एक सर्कुलर पाथ बना लेता है और सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा। अब इस सर्कुलर पाथ बना लेता है तो यहाँ पे क्या होगा, रेडियस होना चाहिए इस सर्कुलर पाथ का। तो ये सर्कुलर पाथ में हम लोग जानते हैं कि सेंटर के तरफ जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स का मान होता है हम लोग का mv²/r। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, तो ये आपका मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करता है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये दोनों फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इस सर्कुलर पाथ का रेडियस निकालना चाहें तो दोनों को हम लोग बराबर करें तो सेंट्रीपिटल हो गया, ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया, एक भी से भी कैंसिल करें तो r इधर ले जाएंगे, क्यूबी को इधर, तो नहीं आपका रेडियस जो होगा इस सर्कुलर पाथ का उसका इतना होगा। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, तो